उस्मान वड़ाई साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप बताइएगा, जो ऐलानात किए ख़ास तौर पर नेशनल लेवल पर उनके ऐलानात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली उन्होंने बात की कि नेशनल एनर्जी एमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, ऑयल एंड गैस की कीमतें कम करने की उन्होंने बात की। फिर उन्होंने जो एजुकेशन के हवाले से पॉलिसी उन्होंने अपनी कैंपेन में जारी रखी, उसको वो नहीं भूले। उन्होंने कहा 2 ही जिन्स हैं अमेरिका के अंदर, एक मर्द है एक औरत है, तीसरी जिन्स का कोई यहाँ पर जो भी सरकारी सतह पर स्टेट के लेवल पर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, स्पेशली तालीमी इदारों में, जिसका वो जिक्र करते रहे थे। टैरिफ, फिर चाइना को भी उन्होंने थोड़ा बहुत इंगेज किया अपनी स्पीच के अंदर। ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं? जी, मैंने उनके अपना की टेकअवेज देखे हैं। उनकी जो स्पीच थी है, मेरे ख्याल में वो वही बयानिया है जिसको उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के वक्त लेके चले हैं, और उसी को ही दोबारा उन्होंने अपना क्या कहते हैं अंडरलाइन किया, उसे एम्फसाइज़ किया है। लेकिन यहाँ पे की पॉइंट जो है कि वो जो बात कह रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन, उस पर अमल करना जो है ना, वो कितना आसान है। मैं 2016 में देखता हूँ उन्होंने जिस दिन एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया था 11 मुसलमान मुल्कों पे पाबंदी का, तो उसको ओवरटर्न कर दिया था अपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो जब वो मैस लेवल की डिपोटेशन की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में लॉजिस्टिक हार्डल्स उसके अंदर और जो बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वॉल्व हैं, मेरे ख्याल में उस फटीक को वो जो है ना वो ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये इतना आसान नहीं है, और ना इसके अंदर अपना ओवरनाइट या वन फाइन मॉर्निंग ये पॉसिबल होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस चीज़ को मटेरियलाइज करना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उनकी ज़्यादातर जो गुफ्तगू थी, कर दीजिएगा कि क्या ट्रंप अवेयर नहीं होंगे इस बात की? ये एक पॉपुलर बात थी जो उन्होंने कर दी है वापस भेजने वाली, लेकिन मुझे लगता है वो खुद भी अवेयर है कि इसमें वो हमेशा जी, लेकिन ट्रंप जो है वो एक पॉपुलिस्ट लीडर है। पॉपुलिस्ट लीडर हमेशा थिएट्रिक्स और ये रेट्रिक जो होता है परफॉर्मेटिव किस्म का, इस पे बिलीव करता है। तो वो मेरे ख्याल में अगर हम दुनिया में पॉपुलिज्म के हवाले से लीडिंग फिगर देख लें, नरेंद्र मोदी देख लें, इनको देख लें, बोल्सोनारो को देख लें, रोड्रिगो को देख लें और डोनाल्ड ट्रंप को देखें हैं, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ों को ज़्यादातर इमोशनल टच दे के जो है वो बयान करते हैं, चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौर को देख लें तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो एक डेमोलिशन मैन हमें नज़र आते हैं। उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बिल्ड नहीं की, कोई आर्किटेक्ट। और दूसरी तरफ हम अगर इसको डोमेस्टिक अफेयर्स के अलावा देखें, क्योंकि इनकी तकरीर का बड़ा हिस्सा जो था वो उनके जो उस अपना दाखिली सियासत थी उसकी बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ की डीप स्टेट के ख़िलाफ़ जो है मेरे ख्याल में उस तरीके से जो है ना बात नहीं की। उन्होंने कहा हम वो कब्ज़ा छुड़ाएंगे, लेकिन क्या वो डीप स्टेट और वो जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है उसको चेंज कर पाएंगे? नो डाउट उन्होंने हज़ारों लोगों को अपॉइंट करने की बात की, अपने लॉयलिस्ट को, पॉलिटिकल अपॉइंटीज़, लेकिन जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो फेडरल पैराफर्नेलिया है ब्यूरोक्रेसी का, वो मेरे ख्याल में उसको जिस तरीके से चेंज करना चाहते हैं और वहाँ से स्ट्रिप ऑफ करना चाह रहे हैं कि मैं जब चाहूँ लोगों को फायर कर दूँ। हमें याद है गुज़िश्ता अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने 8000 फेडरल गवर्नमेंट के लोगों की जो सैलरीज थी वो 2 महीने रोक के रखी, और जब बहुत ज़्यादा इंटरनल प्रेशर आया तो उन्होंने उसे डाइवर्ट करने के लिए कासिम सुलेमानी को बगदाद के अंदर हिट कर दिया। लेकिन नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त उनके पास एक बड़ा मैंडेट है, वो पूरा अमेरिका उन्होंने बुलडोज कर दिया। अच्छा, आपने उस्मान साहब बताया कि बड़ा मैंडेट है और उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल जिसे एक मिसाल दी जाती है कि वो जंगल के बादशाह होंगे इस बार। तो जो डीप स्टेट के खात्मे की वो बातें करते थे, अभी आपने तस्करा भी किया, ये मुमकिन होता देख रहे हैं इस बार आप वहाँ पर? मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक इसमें तब्दीली आ सकती है, लेकिन मैं उस तरीके से चेंज नहीं देखता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी डिपार्टमेंट बना दिया, एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का, और उसके लिए एलन मस्क को और रामास्वामी को उसका हेड लगा दिया है। नो डाउट वो जो एक लीजन है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट डिपार्टमेंट करता है, मिलिट्री जो एक अपना इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स के साथ जो उनके लिंक हैं और जो एक अपना नीचे एजेंसी उसका एक लीजन है, उसको किसी हद तक तो अपना ब्रेक करेंगे। लेकिन जो 2 मिलियन लोग वहाँ पे अपना सिविल ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है, उनको जो अपना क्या कहते हैं, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुशन मिला हुआ है एक तरह से, और जो वहाँ के ऊपर पहले से अपना अवेलेबल बड़ा जो है वो चैलेंज होगा डोनाल्ड ट्रंप को फेस करना, और वहाँ से उसकी वजह से एक जो पॉलिटिकल शिफ्ट मिलता है, उसकी वजह से वो जो एक सिंपैथी हासिल की जाती है, जो रियल इश्यूज को डाइवर्ट करने की बात की जाती है, जो डेमोक्रेट्स की जानिब से कई बार किया गया है, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, मेरे ख्याल में वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।